हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है आज का रिलेशन एंड फंक्शन फॉर क्लास 11। इसके पहले चैप्टर 1 में क्लास 11 का सेट थ्योरी हमने किया है। सेट थ्योरी के बाद रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन के बारे में बात करूंगा। साथ में एक्सरसाइज 2.1 भी लिख के रखा हूं। इसके पहले ये स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा रिवाइज कर लूं। अगर a इक्वल टू सेट में 1 2 3 दिया है एंड b इक्वल टू सपोज 2 3 4 दिया हुआ है, देन हमने निकाला है a यूनियन b इक्वल टू यूनियन ऑफ टू सेट, माने राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b सब टुगेदर, लेकिन एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है। देन a यूनियन b माने a का और b का सब एलिमेंट लिखे तो 1 2 3 लिखे, b का भी लिखे, 2 हमने लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 4। ये रहा a यूनियन b। ऑल राइट, फिर पढ़े हैं हम लोग a इंटरसेक्शन b इक्वल टू कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स 1 नहीं है दोनों में, 2 ऑल राइट दोनों में है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, इंटरसेक्शन में 2 भी आएगा, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इंटरसेक्शन में 3 आएगा। ये रहा a इंटरसेक्शन b। ओके, देन हमने पढ़ा है a माइनस b, मतलब a का वो सब एलिमेंट लिखिए जो b में नहीं है। मतलब a का एलिमेंट है 1 2 3, इतना में ही आंसर होना चाहिए, लेकिन आप b का एलिमेंट हटा दे, b का एलिमेंट 2 आउट कर दे, 3 आउट कर दे, कहने का मतलब a माइनस बी इक्वल टू हुआ 1 1ली। उससे फिर से रिपीट कर दूं अगर कन्फ्यूजन हो तो, b माइनस ए में b पहले लिखे 2 3 4 और a को आउट कर दे, a मतलब 1 आउट करें, 1 नहीं आउट होगा, 2 आउट करें, 3 आउट करें, 4, b माइनस ए इक्वल टू 4। माने ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, इसको डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस ये पिछला चैप्टर में हो चुका है। रहा बात अब रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, अब a इक्वल टू मिटा दिया मैंने 1 2 3 एंड b इक्वल टू सपोज 2 3 4। देन हमें चाहिए a प्रोडक्ट b, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बात डिस्कस करूंगा a प्रोडक्ट b, मतलब इसको लिखिए आप a प्रोडक्ट b में ऑर्डर्ड पेयर माने ये ब्रैकेट वाला ग्राफ में जैसे हम लोग 2 3 लिखते हैं, 2 3 और 3 2 एक नहीं है, 2 3 और 3 2 का बात करें, 2 3 एंड 3 2, 2 3 का मतलब होता है 1 2 2 और 3 1 2 3, ये रहा आपका 2 3 और 3 2 1 2 3 1 2, ये पॉइंट रहा आपका 3 2। तो ये ग्राफ से रिलेटेड बात है। ऑर्डर पेयर में ये ब्रैकेट में एक एलिमेंट कॉमा एक एलिमेंट x कॉमा y, क्लास 10 में भी ग्राफ में हम कर चुके हैं। y इक्वल टू मान लीजिए 3x प्लस 4, इस तरह से x और y निकालते थे, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 7, मतलब 0 4 1 7। ये ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट एलिमेंट डिनोट x, सेकेंड एलिमेंट डिनोट y, इस तरह का एक्सप्रेशन में, ये कोई दूसरा वेरिएबल में हो तो दूसरा वेरिएबल में, तो इतना सॉरी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये 2 3 और 3 2 एक नहीं है, इतना समझना काफी है। तो a प्रोडक्ट b मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा लिखिए a का एलिमेंट कॉमा b का एलिमेंट, a का एलिमेंट 1 कॉमा b का एलिमेंट 2, इस तरह से ऑल पॉसिबल एलिमेंट लिखिए। मतलब a का एलिमेंट 1 के साथ b का सब लिखिए, 1 2 लिख चुके हैं, 1 3 1 4, देन 2 2 2 इस 2 से 2 3 2 4, देन 3 2 3 3 4। ये a प्रोडक्ट b हुआ। a प्रोडक्ट b में सिंगल एलिमेंट नहीं रहता है, ऑर्डर्ड पेयर हमेशा रहता है। पहला एलिमेंट ये बिलोंग्स टू a, सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग टू b। आप बोलोगे 2 तो b a में भी है, होने दो,
लेकिन इस ऑर्डर्ड पेयर में हमने जो लिखा है ये फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकेंड एलिमेंट बी का, वो सेकेंड एलिमेंट बाय चांस या कुछ भी हो इंटरसेक्शन में कॉमन है वो अलग बात, लेकिन पहले ए का एलिमेंट देन बी का एलिमेंट। फिर क्लियर करता हूं थोड़ा। सपोज ए इक्वल टू ए कॉमा बी और बी इक्वल टू सपोज 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो ए प्रोडक्ट बी मतलब ऑर्डर्ड पेयर लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में पहले ए का एलिमेंट मतलब ए स्मॉल ए, साथ में बी का एलिमेंट ए कॉमा 1 सब ए के साथ में सब ए कॉमा 2 ए कॉमा 3, देन और भी बचा हुआ है बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3। ये रहा ऑर्डर पेयर का मीनिंग। पहले ए इंटू बी लिखा हुआ तो पहले ए का एलिमेंट कॉमा बी का एलिमेंट, फिर ए का एलिमेंट कॉमा बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट कॉमा बी का एलिमेंट, ये तरीका। सपोज हम लोग को चाहिए बी इंटू ए, तो पहले बी का एलिमेंट 1 के साथ में ए का एलिमेंट 1a, जितना पॉसिबल सब ऑल पॉसिबल वैल्यू 1b 2a 2b 3a 3b। ये रहा प्रोडक्ट का बारे में बात। तो सिंपल बात है प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड आपको हम रिलेशन में चलेंगे, लेकिन पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँ। तो ये ए प्रोडक्ट बी में और खास बात क्या, ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए प्रोडक्ट बी में सिंपली प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6 एलिमेंट है। देख लीजिए ए इंटू बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ये भी एक क्वेश्चन हुआ, इफ ए में 2 एलिमेंट्स है बी में 3 एलिमेंट्स है, तो ए इंटू बी में ये ए प्रोडक्ट बी में 6 एलिमेंट होगा, बी प्रोडक्ट ए में भी 6 एलिमेंट होगा। तो ये रहा प्रोडक्ट का आइडिया। इससे रिलेटेड जो टॉपिक भी शुरू, एक्सरसाइज भी शुरू कर देता हूं। टॉपिक क्या यहां से करता हूं तो मिटाने में अच्छा होगा। दूसरा बात, और सपोज ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 5, इन दिस केस ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी, कहने का मतलब है इस तरह से लिखिए ए का एलिमेंट 1 कॉमा बी का एलिमेंट। तो इन दिस केस यहाँ इफ बी इक्वल टू 5, तो बी का एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लोग लिखेंगे ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू 5। अगर प्रोडक्ट में ये आंसर विल बी 5 अगर ए या बी कोई भी 5 हो। ए दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 5, देन ए प्रोडक्ट बी 5 और बी प्रोडक्ट ए भी 5, माने 5 से कार्टेशियन प्रोडक्ट 0। 0 मतलब क्या, नहीं होगा, नो एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट नहीं सेट में, उसी को बोलते हैं 5, एम्प्टी सेट। ठीक है, ऑलराइट। फिर आप पिछला क्लास में अगर याद करें सेट थ्योरी में एनी सेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहा हूं। एक्सरसाइज का स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ये ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ऑलराइट। क्वेश्चन 3, इफ ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4, देन ए प्रोडक्ट ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ये ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। पहले आप ऐसा समझ लें, बी इंटरसेक्शन 5 ये तो 5 ही होगा। बी कोई भी सेट बी हो, यहाँ 3 4 लिखा हुआ है, उससे दिमाग नहीं खटाना है। बी कोई भी सेट हो उसका इंटरसेक्शन 5 से 5, एनी सेट इंटरसेक्शन 5, ये रूल सेट थ्योरी में ए इंटरसेक्शन 5 इज ऑलवेज 5, ए यूनियन 5 इज ऑलवेज ए। मतलब हुआ क्या, ए और कुछ नहीं में कॉमन कुछ नहीं, और ए और कुछ नहीं मिला दो तो ए ही बचेगा। ये कॉन्सेप्ट है जे बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5
और ये तो 5 और ए प्रोडक्ट 5 इक्वल टू अगेन 5, दैट इज इट, दिस इज ट्रू। फिर से क्वेश्चन बोलता हूं, यहाँ a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 3 4, देन इसको ट्रू है या फॉल्स है, हमें इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। a इक्वल टू 1 2 का, b इक्वल टू 3 4 का कोई जरूरत नहीं पड़ा। b इंटरसेक्शन 5 होता है, ऑल राइट 5, और a प्रोडक्ट 5 इक्वल टू 5, इस सेंस में ये ट्रू है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको कितना समझे हैं ये समझाने के लिए ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, इसको मिटाता हूं, नंबर 3। देन नंबर 2, इफ a and b are non-empty sets, then a product b is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to a and y belongs to b। कहने का मतलब a इंटू बी में जो हम लोग लिखते हैं, पहले a का एलिमेंट लिखो, कॉमा b का एलिमेंट लिखो, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। देन a प्रोडक्ट b इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब a प्रोडक्ट b एक्स वाई इस तरह का सेट का डिनोट करते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x का होना चाहिए, a का होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट b का होना चाहिए। यही बात लिखा है। ये कहने का मतलब ये कंप्लीट डेफिनेशन लिखा हुआ है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी, ए प्रोडक्ट b। अगर हम लोग डिफाइन भी करना चाहे a प्रोडक्ट b, तो आंसर होगा इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, then a product b is a non-empty set of ordered pair xy such that x belongs to a and y belongs to b। a product b में ordered pair लिखते हैं, पहला एलिमेंट a का होता है, सेकेंड एलिमेंट b का होता है, मतलब पहला एलिमेंट पहला सेट का होता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होता है। कहने मतलब पूरा डेफिनेशन ही लिख दिया है। क्या ये डेफिनेशन सही है? यस, इट इज ट्रू, सिंपली। नंबर 2, इट इज ट्रू। स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता 4 का 1, इफ p इक्वल टू एम एन एंड q इक्वल टू एन एम, तो p में 2 एलिमेंट, q में 2 एलिमेंट, तो p प्रोडक्ट q में 4 एलिमेंट्स होगा, इसलिए ये फॉल्स है। ऑल राइट। और क्वेश्चन में दिया है इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ऑल राइट, p क्रॉस q इक्वल टू लिखता हूं, पहले p का एलिमेंट m कॉमा इसके साथ में q का एलिमेंट, फिर m कॉमा m के साथ में हमने दोनों लिख दिया, कॉमा n के साथ में n कॉमा n कॉमा m। यहाँ ये सब सोचना नहीं है कि m कॉमा m नहीं होगा, n कॉमा n नहीं होगा, नहीं, हमें पहला सेट का एलिमेंट कॉमा दूसरा सेट का एलिमेंट लिखना है। पहला सेट का एलिमेंट m कॉमा ये, फिर a हमने लिख दिया, m के साथ में ये दोनों, फिर n के साथ में ये दोनों, 4। तो ये फॉल्स था, करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस वन हो गया। नंबर 4, नंबर 3 में चलते हैं। ये इजी बात कि g इक्वल टू 7 एंड h इक्वल टू 542, फाइंड g प्रोडक्ट a एंड h प्रोडक्ट g। कोई बात ही नहीं है, g प्रोडक्ट h इक्वल टू, पहले g का एलिमेंट ले ये वाला 7 कॉमा 5, देन 7 कॉमा 4, फिर 7 कॉमा 2। 7 के साथ हमने तीनों लिख दिया, देन 8 के साथ 8 कॉमा 5, 8 कॉमा 4, देन 8 कॉमा 2। दिस वन इज g इंटू g प्रोडक्ट h। और h प्रोडक्ट g लिखना हो तो h का पहले 5 कॉमा 7, पहले ये लिखे फिर इसका लिखे 5 कॉमा 8। 5 से हमने दोनों लिख लिया, फिर उसी तरह 4 से ये दोनों, 2 से ये दोनों, 4 से 4 कॉमा 7, 4 कॉमा 8, फिर 2 कॉमा 7,
फिर 2,8, ये बीच में ब्रैकेट। ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है, प्रोडक्ट फॉर्म का रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा कॉमा देके राइट ऑल द एलिमेंट्स। तो ये हुआ तरीका ऑल द एलिमेंट्स लिखने का। आप अगर पढ़ेंगे बुक में तो पता चलेगा, सपोज ए 1 2 है एंड बी इक्वल टू सपोज 3 4, देन ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू 1 के साथ 1,3 1,4 2,3 2,4 ऑल राइट। ये प्रोडक्ट हमने सीख लिया है। अब ये जो तरीका है ये रोस्टर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी दिखाते हैं इस तरह से, ग्राफ वाला मेथड। 1,3 1 1 2 3, ये 1,3 ये 1,4 दोनों एलिमेंट हो चुका है, 1,3 1,4, फिर 2 1 3 1 4 2,3 2 1 2 3 2,3 2,4। इस तरह से ये ग्राफ वाला सिस्टम भी है एक शो करने का, उसको पिक्टोरियल सिस्टम बोलता है। इसके अलावा और भी है, इस तरह से सेट ए और बी लिख दे आप, ए और बी, ए का एलिमेंट यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था 1 2, बी का एलिमेंट 3 4, और इसको शो करने के लिए 1,3 ऐसा एरो मार दे, 1 के साथ 3 1 के साथ 4 2 के साथ 3 2 के साथ 4। तो इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। तो ये कॉमा कॉमा दे के लिखने का मतलब रोस्टर फॉर्म का। तो हमने g इक्वल टू दिया था, h इक्वल टू दिया था, फाइंड h इंटू जी और g प्रोडक्ट h, ये आंसर काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट नहीं इसके पहले वाला ही, इफ द सेट a हैज 3 एलिमेंट, a में 3 एलिमेंट, b में भी 3 एलिमेंट, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू b। तो n ऑफ हम लोग लिखेंगे आंसर सॉल्यूशन में, n ऑफ a प्रोडक्ट b इक्वल टू a प्रोडक्ट b में कितना एलिमेंट है, a में 3 एलिमेंट है, b में भी 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 एलिमेंट है। जब हम n लगा देते हैं तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता है। अगर इसे मिटा दूं तब तो वो कॉमा कॉमा दे के लिखना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ ए तो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला है ए में 3 एलिमेंट है, बी में भी गिन के 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, देन एन ऑफ ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू इसका 3 उसका 3 प्रोडक्ट 9 एलिमेंट्स है। ऑलराइट, हमें पढ़ना है इसके बाद रिलेशन के बारे में, लेकिन उसका प्री कॉन्सेप्ट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑलराइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में x/3 था या जो भी हो मैंने लिख दिया। ये इफ x/3 प्लस 1 कॉमा y-2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ कॉन्सेप्ट दिया है जो ऑर्डर पेयर, आप समझते हैं कि नहीं? ऑर्डर पेयर का मतलब पहला एलिमेंट इक्वल टू पहला एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इक्वल सेकेंड एलिमेंट। इनफैक्ट ये ऑर्डर पेयर बार बार बोल रहा हूँ इस सेंस में, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, ये कॉम्यूटेटिव रूल होता है। प्रोडक्ट में प्लस में एडिशन एंड ये मल्टीप्लीकेशन आर कॉम्यूटेटिव, मतलब पहले कोई भी लिखे बाद में कोई भी लिखे, हम उल्टा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2,3 और 3,2 एक नहीं है, ये गलत है। ऑर्डर पेयर मतलब 2 डिनोट x एक्सिस, 3 डिनोट y एक्सिस का पॉइंट सब। तो इस तरह से इफ x/3 प्लस 1 कॉमा y-2/3 इक्वल टू दिया हुआ है इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मीनिंग है पहला एलिमेंट इक्वल टू पहला एलिमेंट x/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3 कॉमा y-2/3 इक्वल टू 1/3, माने फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। x एंड y चाहिए, x/3 इक्वल टू, ये 1 को उधर ले जाता हूँ, 5/3 माइनस 1, ये y इक्वल टू 1/3, इसको उधर ले जाता हूँ प्लस 2/3, x/3 इक्वल टू 3 एलसीएम 5 माइनस 3, y इक्वल टू 3 एलसीएम 1 प्लस 2, x/3 इक्वल टू 5 माइनस 3 2/3, ये y इक्वल टू
3/3, ये 3 कैंसल, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमने लिख चुके हैं। यहां से शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 से मिटाते रहूंगा। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और ए का प्रोडक्ट हैज 9 एलिमेंट्स एमंग व्हिच आर फाउंड, ये एलिमेंट है ए प्रोडक्ट ए का, एंड 0,1 भी ए प्रोडक्ट ए का एलिमेंट है। फाइंड द सेट ए। आंसर ए इक्वल टू, ए में क्या क्या एलिमेंट है, ये तो ए प्रोडक्ट ए में ये एलिमेंट है -1,0 और 0,1। रूल से पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए, मतलब -1 ए का एलिमेंट है। सेकेंड सेट भी हमारे हाथ में ए ही है, कहने का मतलब -1 बिलोंग्स टू ए, 0 भी ए का ही एलिमेंट, 0 ए का ही एलिमेंट, 1 भी ए का एलिमेंट, मतलब -1, 0 और 1 ये सब ए का एलिमेंट, ए का एलिमेंट -1, 0, 1। क्वेश्चन था फाइंड द सेट ए, ये फाइंड सेट ए कंप्लीट हो गया। और ए प्रोडक्ट ए भी लिखना है आपको, लिख दो भाई ए प्रोडक्ट ए, फिर से ए लिख दो यहाँ पे -1, 0, 1, और फिर लिखते रहो। पहले ये वाला कॉमा ये वाला, फिर ये वाला कॉमा ये वाला, ये वाला कॉमा ये वाला, इस तरह से जितना पॉसिबल होगा। कितना होगा, यहाँ 3 है, फिर सेम सेट 3 है, 3 × 9 एलिमेंट्स होगा। तो लिखता हूँ -1 कॉमा, -1 के साथ पहले ये तीनों लिख दे, -1, फिर -1, 0, -1, ये -1 के साथ लिख दिया। अब 0 के साथ लिख देता हूँ, 0 के साथ ये तीनों, 0, -1, 0, 0, 1, और फिर 1 के साथ में यही सेकेंड वही रहेगा, 1, -1, 1, 0, 1, 1, ये 9 एलिमेंट्स। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड बात है, कोई बड़ा बात नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स हमने लिख दिया, सेट ए भी लिख दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इक्वल टू 2। ए में 3 एलिमेंट्स, बी में 2 एलिमेंट्स, और ये सब ए प्रोडक्ट बी का एलिमेंट्स है यहाँ। तो ए एंड बी फाइंड करिए। ए सेट यहाँ पर सॉल्यूशन में ए सेट ए में पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट है x, y, z। ए में 3 एलिमेंट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 3 एलिमेंट्स, ये सेटिस्फाई हो गया, 3 एलिमेंट्स भी मिल गया। बी इक्वल टू, बी में 2 एलिमेंट्स, अच्छा वो तो 2 एलिमेंट्स मिलता है कि नहीं देखते हैं। बी का एलिमेंट माने सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज 1, 2, वो तो हो ही चुका है। बी में 2 एलिमेंट्स ये मिल चुका है, कंप्लीट आंसर। ऑलराइट, तो ये सिर्फ इस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पे है और कुछ भी नहीं है इसमें। 9 नंबर भी कर चुका है, चलिए आगे करते हैं। ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 3, 4, राइट ए एंड बी। ए प्रोडक्ट बी, ए प्रोडक्ट बी आप आसानी से लिख सकते हो। 1, उसका 3, फिर 1, 4, फिर 2, 3, फिर 2, 4। लेट ए इक्वल टू इतना, बी को राइट ए प्रोडक्ट बी। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं, उस सेंस में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए प्रोडक्ट बी हैव। इसका ए प्रोडक्ट बी का अब यहां लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी। ए प्रोडक्ट बी का कितना सबसेट होगा, वो तरीका है 2 का पावर n। 2 का पावर n माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, और इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो 4।
तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 16। ये आंसर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट इस सेंस में मैंने बोला कि ए प्रोडक्ट बी का सबसेट, सबसेट मतलब कोई भी सबसेट हम लोग बोल सकते हैं। 1 3 इज ए सबसेट, ऑल राइट। 1 ब्रैकेट में 1 3, 2 3 दे, दिस इज ए सबसेट। यहाँ से एक एलिमेंट लेके लिखो, 5 लेके लिखो, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट जो है, ऑल सबसेट्स लिखने से नंबर ऑफ सबसेट 16 ठो होगा। 16 सबसेट्स हम लिख सकते हैं। और वो सबसेट्स ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए प्रोडक्ट बी इज कॉल्ड रिलेशन। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे। इसीलिए ए प्रोडक्ट बी का सबसेट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन सेंस में नहीं, हम लोग का पढ़ाई के सेंस में। ये ए प्रोडक्ट बी का सबसेट, ये इज ए रिलेशन, ये इज ए रिलेशन। तो बाकी बात बाद में करते हैं रिलेशन का, नहीं तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यह है वेरीफाई दैट, ये क्या था? बी क्रॉस डी ए प्रोडक्ट सी इज ए सबसेट ऑफ बी प्रोडक्ट डी। ओके, लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 1 2 3 4, सी भी दिया है, डी भी दिया है। वेरीफाई दैट सॉल्यूशन, एक नंबर का लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। वेरीफाई करना है ये इक्वल टू ये है कि नहीं, भाई हम नहीं जानते हैं, कर लेते हैं। ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एलिमेंट, बी और सी का कॉमन एलिमेंट भाई गया, कुछ भी नहीं है कॉमन। 1 2 3 4, सी में है 5 6, ये तो कुछ भी नहीं है, तो 5 अल्टीमेट 5। 7 का 1 का आंसर कर रहा हूं, आंसर में 1 का आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हम इस तरह लिखेंगे। 1 2 3 4 ये सेट का कोई मतलब ही नहीं है। राइट हैंड साइड अभी करता हूं, राइट हैंड साइड ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी, ए प्रोडक्ट बी, ए और बी का प्रोडक्ट, ऑल राइट, और सी और डी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ए प्रोडक्ट बी 1 1 1 2 1 3 1 4, ये 1 के साथ हमने 4 लिखा ए प्रोडक्ट बी में, 2 के साथ में अभी 2 1 2 2 2 3 और फिर 2 4। ये रहा ए प्रोडक्ट बी का इंटरसेक्शन, यहां लिख देता हूं इंटरसेक्शन अभी ए प्रोडक्ट सी का, ए और सी का प्रोडक्ट, ठीक है। 1 5 1 6, 1 से ये दोनों सी वाला, और फिर 2 से भी 2 5 2 6, ऑल रहा। राइट हैंड साइड में ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी, ए प्रोडक्ट बी हमने लिखा, इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी हमने लिखा। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ 1 2 3 ये सब है, यहाँ ये 1 5 1 6 2 5 2 6। अल्टीमेट देखिए आप, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए इक्वल टू 5। देयरफॉर ये जो वेरीफाई करने दिया था, वेरीफाई दैट, ये क्या ट्रू है? हाँ, वेरीफाइड दिया है। ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी, ये वेरीफाइड, ऑल राइट। दूसरा बात है ए प्रोडक्ट सी इज ए सबसेट ऑफ बी प्रोडक्ट डी। तो दोनों निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं। वेरीफाई करना है, प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ अलग होता है, वेरीफाई अलग होता है। वेरीफाई में सिर्फ आप निकाल के देख लो। 7 का 2 नंबर, ए प्रोडक्ट सी इक्वल टू ए और सी 1 5 1 6 2 5 2 6 हमने लिख दिया ए प्रोडक्ट सी। एंड बी प्रोडक्ट डी इक्वल टू बी और डी, बी एंड डी 1 5, बहुत सारा एलिमेंट होगा, 4 × 4 16 एलिमेंट होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 से लिखिए 1
5 1 6 1 7 1 8, 1,5 1,6 1,7 1,8, देन 2 से 2, ऐसा लिखता हूँ, इजी होगा, 2,5 2,6, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, बस 1 के जगह 2 लिख के 2,7 2,8, देन 1 to 3 से 3,5 3,6 3,7 3,8, फिर 4 से 4,5 4,6 4,7 4,8, ऑलराइट। तो हमने ए प्रोडक्ट सी लिख दिया, बी प्रोडक्ट डी लिख दिया। अब देखिए क्या ए प्रोडक्ट सी, ये सब एलिमेंट इसमें है क्या, ये है यहाँ 1,6 है, 2,5 है, 2,6 भी है, माने ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट सी आर इन बी प्रोडक्ट डी, मतलब ए प्रोडक्ट सी इज सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए प्रोडक्ट सी इज ए सबसेट ऑफ बी प्रोडक्ट डी। क्वेश्चन था वेरीफाई करिए, लिख के देखिए क्या है सही, और हाँ है, ए प्रोडक्ट सी हमने लिखा, बी प्रोडक्ट डी हमने लिखा, हाँ सही है, ऑलराइट। 7 नंबर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रोडक्ट बी दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी, वेरी इजी। ए इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज ए कॉमा ए लिख चुका हूं, बी कॉमा ये ए, पहला एलिमेंट सब अब लिखे, एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखूंगा नहीं। बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट को लिख दें एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स लिख चुका हूं, वाई लिख चुका हूं, कंप्लीट आंसर, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही नो डाउट, लेकिन 3 बार प्रोडक्ट, ऑलराइट 3 बार प्रोडक्ट करते हैं। ए प्रोडक्ट ए कर रहा है, तो पहले ए प्रोडक्ट ए तो कर लीजिए, फिर से लिख देता हूं, ए इक्वल टू -1 1 लिखा हुआ है, आप फिर से लिख लो ए इक्वल टू -1 -1, क्योंकि ए प्रोडक्ट ए लिख रहा है, ए प्रोडक्ट ए लिख रहा है, तो -1 के साथ में इसका एलिमेंट -1, फिर -1 के साथ में ये एलिमेंट 1, फिर अब रहा 1 के साथ में 1, -1, फिर 1,1, ये रहा 2, एक ए और एक ए, 2 ए का प्रोडक्ट रहा। अब ए प्रोडक्ट ए इक्वल टू, ये ट्रिपल प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर ऑफ 3 एलिमेंट्स, पहले ए का फिर इसका लिखूंगा। मैं सोच रहा हूं पहले ये देखूं फिर ये देखूं, आप अगर बोलोगे मैं पहले ये देखूंगा फिर ये देखूंगा, ऑलराइट कोई बात नहीं है, एक ही बात है, पहले ये देखता हूं ए और फिर इसका, कहने का मतलब ये वाला एक लीजिए और ए इक्वल टू -1,1 लीजिए, ये एक सेट हुआ, दूसरा सेट ए प्रोडक्ट ए, इसका एलिमेंट -1,1, इसका एलिमेंट ये सब, और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं। -1 इसके साथ में उसका एलिमेंट -1, ये सब लिखते रहे, -1, -1, फिर -1 ये वाला -1 के साथ में -1, -1 -1 -1 -1 के साथ हमने ये चारों लिख दिया। अब 1 के साथ 1, वही बात -1 -1 ये वाला -1 1 1, 1 ये, और 1, ये वाला 1, 1, ये कंप्लीट हुआ। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का था, ठीक है। तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड बात। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन का बात करेंगे, साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। आप प्लीज कमेंट कम से कम जरूर करिएगा।